नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। अगर आपको 10 से 12 मिनट में पसंद है दुनिया भर की सारी खबरों के बारे में जानना और उनके इम्पैक्ट को समझना कि क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ सकता है आपके ऊपर दुनिया भर में होने वाली सारी चीज़ों की वजह से, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। ऐसे वीडियोस हम लोग रोज अपडेट करते हैं। शुरुआत करूंगा सबसे पहले आर्टिकल से, एंड इट इज यूएस सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल मेजर्स में हिट आरएल एंड नायरा। अब यूएस के सैंक्शंस की बात हो रही है, रशियन ऑयल पे फर्दर सैंक्शंस लग रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे सैंक्शंस ऑलरेडी चल रहे थे, एंड इससे नुकसान हो सकता है किसका? आरआईएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा का। अब यही दो कंपनीज क्यों? अब सबसे पहले तो आप देखो कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूएस में, इन्होंने स्वीपिंग सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स पे। एक तो रोजनेफ्ट है और एक है लुकोइल। और यहाँ पे यूक्रेन वॉर को एंड करने के लिए ये सब कर रहे हैं ये, क्योंकि उन्हें लगता है कि रशिया के पास अगर पैसे नहीं आएंगे वॉर को लड़ने के तो वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। एंड जो मूव है एक्सपेक्टेड है कि हमारे ऑयल परचेजेस को नुकसान पहुंचाएंगे जो इंडिया के प्राइवेट रिफाइनर्स ऑयल खरीद रहे हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड नायरा एनर्जी। और जो स्टेट रन रिफाइनर्स हैं जो लार्जली बाय करते हैं रशियन क्रूड थ्रू ट्रेडर्स, ये इंसुलेटेड रहेंगे फॉर नाउ। जो सैंक्शंस हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, ये लाइकली पुशअप करेंगे इंडिया का एनुअल ऑयल इंपोर्ट बिल बाय $2.7 बिलियन। एंड ऑयल बिल हमारा कितना बढ़ जाएगा? $2.7 बिलियन। जो रशिया है इस टाइम पे, रशिया का शेयर है 35 to 40% ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स बाय वॉल्यूम बेसिस पे। अगर आप देखोगे तो ये दो ऑयल मेजर्स ही करीब 60% कंट्रीब्यूट करते हैं इस पूरे सप्लाई का, जो दो कंपनीज मैंने बताई जिसपे सैंक्शन लगा है। अब मुकेश अंबानी की कंपनी आरआईएल, इसके बहुत सारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हैं 5 लाख बैरल पर डे ऑयल परचेज करने के रोजनेफ्ट के साथ। और नायरा जो है वो 49% ओन्ड है रशियन स्टेट ओन्ड मेजर द्वारा। तो बाय कॉन्ट्रास्ट अगर आप देखोगे तो रिलायंस के तो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन हमारी जो इंडियन पीएसयू कंपनीज हैं इनका ऐसा कोई लॉन्ग टर्म डील नहीं है मॉस्को के साथ, ना ही रिलाई करते हैं मेजरली किसी स्पॉट कार्गोज पे जो अरेंज की जाती हैं थ्रू इंटरमीडियरीज। तो यूएस का जो ट्रेजरी ऑफिस है ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल, इसने कंपनीज को 21 नवंबर तक का समय दिया और कहा गया है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस है ना रोजनेफ्ट और लुकोइल के साथ, आप इसे खत्म करो फटाफट, ठीक है? हम लगा रहे हैं इन पे सैंक्शंस। और जो स्टेट रन रिफाइनर्स हैं उन्हें भी कोई डायरेक्शन नहीं मिली है इंडियन गवर्नमेंट से कि वो रिड्यूस करें या हॉल्ट करें रशियन ऑयल परचेसेस, लेकिन एक कांस्टेंट अनसर्टेनिटी है। मतलब लगातार आप टेंशन में हो गए, स्ट्रेस में हो गए कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है आगे, कुछ पता नहीं। जो डिस्काउंट्स है रशियन ऑयल पे वो वैसे भी धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहे हैं, क्योंकि रशियन ऑयल पे हमें काफी अच्छा पहले डिस्काउंट मिल रहा था, राइट? अब एक रिफाइनर पैसा कैसे कमाता है? वो ऑयल खरीदता है रशिया से या कहीं और से, उसके बाद उसे प्रोसेस करता है और फिर बेचता है। तो अब यहाँ पे बहुत बड़ा मार्जिन का तो बिजनेस होता नहीं है, रिफाइनरी कोई बहुत बड़ा मार्जिन का बिजनेस नहीं है। वंस इन अ लाइफ टाइम आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो एग्जिस्टिंग ऑयल प्राइस है पूरी दुनिया में उससे $5-6 सस्ता आपको कोई ऑयल दे दे रहा है। तो आप वहां पे क्या करोगे? आप कहोगे हाँ यार चलो, $5-6 मतलब पर बैरल कमाने का मौका तो जिंदगी में एक बार हो सकता है मिले, तो वो अब वहां पे एक्स्ट्रा जरूर कमाना चाहेंगे। तो यही हमारे जो ऑयल रिफाइनर्स थे हमें यही करते हुए नजर आ रहे थे इंडिया में, ठीक है? क्योंकि बेचने का जो रेट है वो तो सेम है, लेकिन खरीदने के लिए आपको रशिया से स्पेसिफिकली ऑयल सस्ता मिल रहा है। लेकिन ये जो डिस्काउंट था ये डिसअपियर हो रहा था, कम होता जा रहा था, और जो एडवांटेज था वो भी मार्जिनल था। तो जितने चैलेंजेस हैं रशिया से ऑयल बाय करने के, उससे ज्यादा अब उसके शॉर्टकमिंग्स हैं, नुकसान है, नेगेटिव्स हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखोगे तो पब्लिक सेक्टर ऑयल फर्म्स जो थी, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एमआरपीएल है, ये इस पे मतलब बहुत ज़्यादा हमें नहीं नजर आया इसमें इंटरेस्टेड। रिलायंस और नायरा जो थे उन्होंने ही प्राइवेट रिफाइनरी सेगमेंट को डोमिनेट किया है यहाँ पे। जो स्टॉक्स है लीडिंग इंडियन ऑयल कंपनीज के वो भी रेड में थे थर्सडे को, मतलब 3%, 2.5%, 1%, 2% इस तरीके से। तो ये ओवरऑल इम्प्लीकेशन जो होगा इसका, हमें नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसा आर्टिकल ने बताया कि जो मार्जिन था ना हमारा एडवांटेज का, बहुत ही कम रह गया था। तो रशिया से खरीदने के बाद कुछ बहुत ही मिनिमल सा हमें एडवांटेज मिल रहा था, ज़्यादा रेवेन्यू हम ले पा रहे थे या प्रॉफिट कर पा रहे थे वहाँ पे। तो अगर वो वैसे भी अगर एडवांटेज खत्म हो गया तो ये एक स्मार्ट इकोनॉमिक डिसीजन होगा कि कंपनीज रशिया से अपने ऑयल परचेजेस को कहीं और पे शिफ्ट करें, और यही हमें देखने को मिल सकता है। अगले आर्टिकल की बात करूंगा। अब ये भी ऑयल से ही रिलेटेड है, बिकॉज ऑयल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटीज पूरी दुनिया में, राइट? एनर्जी, विदाउट एनर्जी आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं। तो ऑयल जो है इसके रेट 5% बढ़ गए हैं। और 5% क्यों बढ़ गए हैं? सिंपल डिमांड और सप्लाई। जो सप्लाई है उसमें रशिया की भी ऑयल सप्लाई है इस टाइम पे ग्लोबल, अब उस पर लग गए हैं सैंक्शंस। तो अचानक से एक मेजर चंक सप्लाई में से गायब हो गया, डिमांड उतनी ही है, तो क्या होगा? एकदम से स्पाइक आएंगे प्राइस में, और वही देखने को मिल रहा है। 5% स्पाइक आया है ऑयल के प्राइजेस में। एंड
यूएस ने जैसे ही सैंक्शंस लगाए जो मेजर रशियन सप्लायर्स हैं रोजनेफ्ट और लुकोइल पे, वैसे ही हमें क्रूड में 5% तक की तेजी नजर आई। तो दो यहाँ पे ब्रेंट क्रूड हो गया, ये $3 ऊपर था, $3.5 करीब 5.21%। एंड जो यूएस का वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर है ये ऊपर था 3.24%, सॉरी $3.24 से, या फिर 5.54%। जो मल्टीपल ट्रेड सोर्सेज हैं उन्होंने रॉयटर्स को बताया कि जो चाइनीज स्टेट ऑयल मेजर्स हैं इन्होंने सस्पेंड कर दिए हैं परचेजेस सी बॉर्न रशियन ऑयल के 2 कंपनी से। तो चाइनीज कंपनीज लगातार ऑयल खरीद रही थी यूएस से, सॉरी रशिया से, बट कोई यूएस का सैंक्शंस इन पे नहीं लग रहा था। यूएस काइंड ऑफ इंडिया से ही ये प्रॉब्लम लेकर के बैठा है कि इंडिया को नहीं खरीदना है और इंडिया को फंड नहीं करना है इस वॉर को। जो प्राइजेस हैं दे हैव पेड सम गेन्स। जब कुवैती ऑयल मिनिस्टर ने कहा कि जो ओपेक ग्रुप है वो रेडी है, जो भी शॉर्टेज क्रिएट होने वाली है मार्केट में वो अपने प्रोडक्शन को उसी हिसाब से बढ़ा देगा और प्रोडक्शन कट जो है उन्हें रोल बैक कर लेगा। अब यूएस का जो सैंक्शन लगा है इसका मतलब कि जो रिफाइनरीज हैं चाइना में और इंडिया में जो कि मेजर बायर्स हैं रशियन ऑयल के, उन्हें अब दूसरे सप्लायर्स ढूंढने होंगे। और ऑफ कोर्स ये अवॉइड करना चाहेंगे एक्सक्लूजन वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम से, क्योंकि सैंक्शंस लगने के बाद किसी देश पर अगर आप उसके साथ बिजनेस करते हो, सैंक्शंस के अगेंस्ट जाते हो, तो आप जो वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम है उससे बाहर हो जाओगे। तो बैंकिंग सिस्टम से बाहर हो जाओगे तो बेसिकली आप डॉलर्स में कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। और दुनिया में ग्लोबल करेंसी क्या है? डॉलर है। अभी बिटकॉइन तो है नहीं, गोल्ड तो है नहीं, तो आप कुछ भी परचेज नहीं कर पाओगे, ना बेच पाओगे, आप बेसिकली बिल्कुल आइसोलेट हो जाओगे। तो यूएस ने कहा है कि वो प्रिपेयर्ड है और फर्दर एक्शन लेने के लिए मॉस्को के ऊपर, ठीक है, और एक्शंस लेंगे अगर ये वॉर को एंड नहीं करते हैं, सीज फायर नहीं करते हैं तो। और जो इम्पैक्ट है सैंक्शंस का ऑयल मार्केट्स पे, ये भी डिपेंड करेगा कि इंडिया कैसे रिएक्ट करता है, या फिर रशिया कुछ ऑल्टरनेटिव बायर्स ढूंढेगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि रशिया का ऑल्टरनेटिव बायर ढूंढे, बट इंडिया जितना बड़ा बायर ढूंढना इज वेरी डिफिकल्ट। बता दूं मैं आपको, इंडिया एंड चाइना दुनिया के सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स हैं, या टॉप 2 बायर्स हैं क्रूड ऑयल के। एंड जिस हिसाब से इंडिया की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, आगे शायद इंडिया ही सबसे बड़ा क्रूड ऑयल परचेजर होगा, इंपोर्टर होगा पूरी दुनिया का। जो स्पॉट गोल्ड है अगर आप देखोगे तो ये भी ऊपर था 1.2%, एंड जो गोल्ड फ्यूचर्स रहे हैं वो भी 2 से 2.5% ऊपर गए हैं। अब अगली खबर डिफेंस से रिलेटेड है। करीब 79,000 करोड़ के प्रपोजल क्लियर हुए हैं गवर्नमेंट से। एंड ये जो 79,000 करोड़ है ये पूरा का पूरा जाने वाला है किस चीज़ में? सिर्फ और सिर्फ प्रोक्योरमेंट में। ये सैलरीज और इन चीज़ों में नहीं जाएगा, चीज़ें खरीदने में जाएगा। तो इंडिया ने क्लियर किए हैं वेपन और मिलिट्री हार्डवेयर प्रोक्योरमेंट के लिए 79,000 करोड़। यहाँ पे नाग मिसाइल्स की बात हो रही है, एम्फीबियस वॉरफेयर शिप्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस सिस्टम्स की बात हो रही है कि ये बूस्ट कर पाए कॉम्बैट कैपेबिलिटीज ऑफ द मिलिट्री। जो प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स हैं, इन्हें क्लियर किया गया एट द मीटिंग ऑफ द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ये सेकेंड मेजर डिसीजन है ऑन प्रोक्योरमेंट फॉलोइंग ऑपरेशन सिंदूर। और नेवी के लिए अगर आप देखोगे तो अप्रूवल ग्रांट किया गया है फॉर प्रोक्योरमेंट्स ऑफ लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स एलपीडीज एंड 30 mm नेवल सरफेस गन्स एनएसजीज। तो यहाँ पे नेवी के लिए, आर्मी के लिए, सबके लिए यहाँ पे आप देखोगे तो अलग अलग मिलिट्री हार्डवेयर है जो हम लोग प्रोक्योर करना चाहते हैं। एंड हम सब जानते हैं कि इस टाइम पे फोकस क्या है? इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट पे। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि जितना भी प्रोक्योरमेंट वो कर रही है, इतना पैसा लगा रही है, जितनी भी चीज़ें वो खरीद रही है, सबसे पहले हम देखें कि हम उसे क्या इंडिजिनसली प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, या फिर कोई बाहर की कंपनी इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके उसे यहाँ प्रोड्यूस करे और उसके बाद गवर्नमेंट उनसे वो मिलिट्री हार्डवेयर या वेपन्स खरीदे। गवर्नमेंट ये मॉडल यहाँ पे चूज करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं हमें देखना होगा कि क्या जो ये इक्विपमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट यहाँ पे डिमांड कर रही है, जिसकी हमारे आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, क्या यहाँ पे कोई कंपनी है जो प्रोड्यूस कर रही है, चाहे वो पार्टनरशिप में कर रही हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो। जैसे इंडियन आर्मी का यहाँ पे अगर आप देखोगे, इंडियन आर्मी के लिए अप्रूवल मिला है किसको? प्रोक्योरमेंट ऑफ नैग मिसाइल सिस्टम, ठीक है, MK2 नामस, एंड ग्राउंड बेस्ड मोबाइल ELINT इलेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मोबिलिटी व्हीकल्स हैं, पानी में चलने वाले आप देखोगे इक्विपमेंट्स और व्हीकल्स जो पानी और लैंड दोनों पे चलते हैं। इस टाइप की चीज़ें हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं डिमांड कर रहे हैं। एंड ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में ज़रूर बन सकती हैं या इंडियन कंपनीज पार्टनरशिप कर सकती हैं। अब रिसेंटली हमने सबसे बड़ी जो खबर कवर की थी वो थी हमारे AMCA प्रोजेक्ट के लिए, जो
एएमसीए प्रोजेक्ट है, उसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकला गवर्नमेंट की तरफ से। एंड यहाँ पे पार्टनरशिप देखी गई। कुछ सोल बिडर्स भी थे, जैसे टाटा ग्रुप था, लेकिन पार्टनरशिप भी देखी गई बड़ी बड़ी, जैसे एल ने पार्टनरशिप किया, अडानी ने किया, और भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो पार्टनरशिप करते हुए नजर आए। तो डिफेंस एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे नजर रखिए फॉर सच काइंड ऑफ न्यूज़, ठीक है। ओवरऑल सेक्टर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी बहुत चल चुका है, बहुत ऊपर है। बट यस, अगर ऐसे बड़े बड़े अगर टेंडर्स निकलते रहेंगे और बड़े बड़े ऑर्डर्स आते रहेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, देन वी कैन अज्यूम कि कुछ बहुत अच्छी कंपनीज आगे निकल के आ सकती है, जो 10x 20x 50x भी हो सकती हैं यहाँ से। सो लेट्स कीप आवर होप्स अप एंड लेट्स बी अलर्ट। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप रोज़ ऐसे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।